और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में यह गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। हम इसे कह सकते हैं सच्चाई, एक सत्य। आमीन। सत्य जो है, सत्य, मार्ग और जीवन, ये यीशु मसीह के द्वारा आया, ईसा मसीह के द्वारा आया, और किसी के द्वारा ये नहीं आया। अगर हम इस सच्चाई को कहते हैं, हम यूँ कह सकते हैं वचन के अंतर्गत, जैसे यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। तो इससे पहले क्या हम कह सकते हैं कि इससे पहले सब झूठ था। यह सारी चीज़ें झूठ की बुनियाद पर रखी गई थी। अगर सब चीज़ एक झूठ की बुनियाद पर चल रहा था, तभी तो यीशु मसीह को आना पड़ा। अन्यथा वो ये क्यों कहते कि जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे। क्या थे? चोर और डाकू। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अंदर कहा। और हम वचन को ही परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि वचन ही शरीर का रूप धारण किया। और जब वचन ने शरीर का रूप धारण किया तो हम ये बात भी मान लेते हैं कि शरीर है तो फिर यीशु मसीह है। और यूहन्ना ने इन्हीं की गवाही दी। इसी सत्य के लिए हम सब एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं, बाइबल प्रचार करते हैं, और बड़े बड़े सेमिनार चलाए जाते हैं कि इंसान सत्य को जाने और उसके वचन पर चले और एक सच्चे परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। असल में पूरे वचन का जो मतलब होता है सभी के कहने का और सभी लोगों के मिलने का, यही एक है कि हम सब एक सच्चे परमेश्वर की ओर फिरें और उस परमेश्वर को जाने जो इकलौता सच्चा परमेश्वर हम सब के लिए है। आमीन, आमीन।